नमस्कार, जय जोहार। मैं हरीश कुमार साहू और आप देख रहे हैं उम्मीद इंडिया। और मैं आज आया हूं रूपेंद्र नेताम जी के घर। रूपेंद्र भाई नमस्कार। नमस्कार। और रूपेंद्र भाई सीजीपीएससी फाइट करके आए हैं और सीओ के पद पर अभी पदस्थ हो चुके हैं। और सबसे पहले हम उनका नाम जानते हैं परिचय के साथ। मेरा नाम रूपेंद्र नेताम है। मैं सीटीओ कॉलोनी फरसगांव का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा शिशु मंदिर फरसगांव से हुई है। उसके उपरांत 10वीं 12वीं की परीक्षा स्कूलिंग मैंने शकुंतला विद्यालय भिलाई से किया है। उसके उपरांत मेरा ग्रेजुएशन जेएनयू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से हुआ है। उसके उपरांत मैंने यही सीजीपीएससी की तैयारी प्रारंभ की थी और ये मेरा 5वां प्रयास था जिसमें मुझे पोस्ट अलॉट हुआ है। आप कौन सा सन से सीजीपीएससी में प्रयास किए और कब से आपके मन में आया कि मैं सीजीपीएससी का तैयारी करूं? ग्रेजुएशन मेरा 2016 में हुआ। उसके उपरांत मैंने 2018 से सीजीपीएससी की तैयारी प्रारंभ की और लगातार प्रयासरत था। ये मेरा तीसरा साक्षात्कार था। उसके उपरांत मुझे पोस्ट मिला है। और इससे पहले आप मतलब कहाँ तक पहुँचे थे? इससे पहले मैं 2 बार साक्षात्कार तक गया था और 3 बार मेंस लिख चुका हूँ मैं पहले भी। सीजीपीएससी जाने के लिए कोचिंग का माध्यम लिया? नहीं, ये मेरा सेल्फ स्टडी रहा। मैं यहीं घर से ही तैयारी किया हूँ। अपना टेस्ट सीरीज भी नहीं दिया हूँ और मॉक इंटरव्यू भी नहीं, इंटरव्यू भी सेल्फ से ही तैयारी किया था। खुद से आप प्रयास हाँ, किए? पूरा सब सेल्फ है। तो ये एक युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी है कि जो नेताम जी यहाँ पर खुद से प्रयास किए। तो आप जैसे देख रहे हैं कि खुद से प्रयास करके सीजीपीएससी में फाइट कर चुके हैं। और आपको वहाँ पर कौन सा पद मिला? मुझे इस बार जनपद सीओ का पोस्ट अलॉटमेंट हुआ है। तो आपका मन था कि जनपद सीओ बनो या और कुछ अधिकारी, आबकारी अधिकारी, डीएसपी और कुछ पोस्ट रहे होंगे? नहीं, उसमें क्यों नहीं गया? ये रैंक के हिसाब से मेरे को ये पोस्ट अलॉट हुआ और मेरा ये ड्रीम भी था कि जनपद सीओ बनना है, क्योंकि मेरे पापा इसी डिपार्टमेंट में हैं। वो बड़े बाबू हैं जनपद पंचायत में। तो उनसे मैं मोटिवेट हुआ था कि यहाँ तक पहुँचना है ऐसा करके। तो प्रेफरेंस में मैं यही पद को ऊपर डाला था। रैंक के हिसाब से मुझे दूसरा पद भी अलॉट हो रहा था, लेकिन ये पद मैंने पहला चुना। आप जैसे सीजीपीएससी के लिए फॉर्म डाले तो उसमें मतलब घर का सपोर्ट मिला, परिवार को मिला, और इसके पीछे का जो राज है वो कौन है? जब मैं वहाँ से ग्रेजुएशन करके आया तो इसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं था सीजीपीएससी के बारे में उतना। तो एक मेरे पड़ोसी हैं भैया तापस सरकार, उन्होंने मुझे गाइड किया और लगातार सपोर्ट भी करते रहे। जो भी है बताते गए, प्री क्या होता है, मेंस क्या होता है, ऐसा करके। तो वो बहुत मदद किए। फिर उसके बाद फिर मैं अपना जो भी है सेल्फ स्टडी से ही नोट्स बनाते गया, जो भी है एनालाइज करके 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर, सीजीपीएससी का सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, ये सब एनालाइज करके खुद ही से तैयारी प्रारंभ किया। और आपके फैमिली में कौन कौन रहते हैं? फैमिली में मम्मी पापा हैं और एक भाई है और 2 बहन हैं। और मम्मी टीचर हैं और पापा वही जनपद पंचायत में बाबू हैं। मान लिया जाए जैसे आपका बस्तर में ही पोस्ट होगा। हाँ, ट्राइबल सीओ है ये, तो बस्तर में ही पोस्ट। मान लिया जाए जैसे कि आपका दे देते हैं जी पर नारायणपुर में, तो कैसे करेंगे आप? पापा के साथ ड्यूटी करेंगे? हाँ, पापा बोले हैं कि अगर मेरा वो ओरछा जनपद में ही पोस्टिंग हो जाता है तो वो जिस दिन मेरा ज्वाइनिंग रहेगा उस दिन रिजाइन दे दूंगा बोले। चलिए ठीक है, ऐसा भी होता है। और कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो पिताजी हैं इनके, वो इनसे नीचे पोस्ट में है और ये ऊपर पोस्ट में बढ़ गए हैं जनपद सीओ के रूप में। जैसे कि नेताम जी आजकल के युवाओं मतलब डरते हैं पीएससी कहा जाए, तो उसके लिए आप संदेश क्या देना चाहेंगे कि वो किस प्रकार पढ़ा जाए और उसका क्या स्टेप रहता है, कैसा वहां तक पहुंचते हैं, वो थोड़ा सा विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताइए। जी हाँ, जैसे सीजीपीएससी ये 3 चरण में होता है और सबसे जरूरी है इसमें पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि ये 3 स्टेप में है। कभी आप प्री में बाहर हो जाओगे, कभी मेंस में, कभी इंटरव्यू में। मैं तीनों में हो चुका हूँ। कई बार, एक बार मेरा प्री भी नहीं निकला है, एक बार मेंस नहीं निकला और 3 बार मैं इंटरव्यू से वापस भी आया हूँ। तो इसके लिए वही है कि आप लगातार बने रहिए, हिम्मत मत हारिए। इसमें देखो सबसे पहले वही प्री होता है, तो आप प्री का रेगुलर जो भी बुक है वो आप पढ़िए, उससे तैयारी कीजिए। उसके बाद फिर मेंस में 7 सब्जेक्ट है, तो आप पर्टिकुलर एक पेपर का आप नोट्स बना लीजिए अपने हिसाब से। मार्केट में तो बुक अवेलेबल है ही, तो आप उससे अपने पसंद का बुक सेलेक्ट करके आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए और डेली उसको कंटिन्यू रिवीजन करते रहिए। फिर एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आपका जो रिवीजन करने का समय सारणी था वो कैसा बनाया था आपने?
सबसे पहले तो मैं सीजीपीएससी को अच्छे से समझा कि सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है। उसके बाद फिर मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन एनालाइज किया। फिर मैं 7 कॉपी खरीद लिया और उसमें गूगल से या फिर कोचिंग के बुक जो भी हैं मार्केट में, उनसे अच्छे से टॉपिक सेलेक्ट करके उसको लिखते गया। तो महीना भर मेरे को लिखने में लग जाता था एक सब्जेक्ट, और उसके बाद 20 दिन फिर मैं उसको रिविजन करता था। ऐसा करके मतलब साल भर का प्रोसेस है, उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका सिस्टमेटिक एक नोट्स बन जाएगा। फिर प्रॉपर जब भी एग्जाम है उस समय आप उसको रिवीजन करिए लगातार 15-20 दिन, तो फिर हो जाएगा धीरे धीरे। जी, तो आप जैसे स्टार्टिंग से जब आप कॉलेज किए तो वहाँ से मतलब परेशानी कितना है जब सीजीपीएससी में डाले? जी तो वहाँ से जो पढ़ाई था वहाँ से कुछ कई जगह परेशानी आता है, काम का, शादी हो रहा है, कहीं और हो रहा है, कुछ भी मतलब काम करते हैं, तो उसमें कैसे मैनेज करते थे आपका जो पढ़ने का समय है? जी हाँ, मैं तो ग्रेजुएशन के बाद घर में ही था। तो अब घर में तो हर प्रकार का काम करना ही पड़ता है, जैसे दुकान जाना है, बाजार जाना है, जो भी है। तो थोड़ा बहुत तो आपको घर का काम करना ही पड़ेगा, लेकिन आप प्रॉपर अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए कि सुबह 2 घंटा पढ़ना है, शाम को 2 घंटा पढ़ना है, और इसको बस कंटिन्यू करिए। मतलब रुकना नहीं है कि आज गैप हो गया, कल गैप हो गया। ऐसा करके आप 4 घंटा तो दिन में निकाल ही सकते हो समय अपने लाइफ से। तो बस वैसे डेली का प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, तो फिर धीरे धीरे हो जाएगा। मेरे साथ भी यही हुआ कि घर में शादी भी था बहन का, उसके बाद फिर जैसे घर भी बना रहे थे हम लोग, तो उसमें भी देख रेख करना पड़ता था। और मम्मी पापा ड्यूटी में हैं, तो हफ्ते में तो फिर बाजार जाओ, दुकान जाओ, ये सब लगा रहता था। सीजीपीएससी का पेपर कितना कठिन आता है और हाँ। इंटरव्यू कैसे रहता है वहाँ? वहाँ का जो माहौल रहता है वो कैसा रहता है? जी हाँ, पेपर तो देखो इस बार सीजीपीएससी का लेवल थोड़ा पास्ट ईयर की तुलना में थोड़ा टफ था, नए नए क्वेश्चन भी थे। ठीक है, ये समय के साथ सीजीपीएससी अपडेट होते जा रहे हैं। और इंटरव्यू में क्या है कि इंटरव्यू जैसे 4 पैनल होता है उसमें, और एक पैनल में 4 सदस्य बैठे थे इस बार। तो मेरा 23 नवंबर को था, वर्मा सर का पैनल था। उसमें 4 मेंबर थे और वो क्वेश्चन किए। तो पहला वही वर्मा सर से ही स्टार्ट हुआ। वो मेरा बेसिक बैकग्राउंड ही पूछे, मतलब हैदराबाद के बारे में, ग्रेजुएशन जो भी है वहाँ से मेरा ग्रेजुएशन हुआ था। तो हैदराबाद का वही पर्यटन वगैरह जो भी है वहाँ, रामोजी फिल्म सिटी, चार मीनार, क्रिकेट स्टेडियम, ये सब के बारे में पूछे। उसके बाद वहाँ 2 रिटायर्ड आईएएस भी बैठे थे। एक मेरा वही कुंडा गांव के बारे में पूछे, पूरा अपना होम टाउन जिला जो भी है उसके बारे में। और ये स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं जैसे फुलोदेवी नेताम, राज्यसभा सांसद, उनके बारे में पूछे। और वही बेसिक घड़वा शिल्पकला जो भी कोंडा गांव को शिल्प नगरी क्यों बोलते हैं, ये सब करके। कितना मार्क्स मिला, कितना मार्क्स का रहता है? हाँ, इस बार सीजीपीएससी में इंटरव्यू 100 नंबर का था, तो उसमें मेरे को 70 नंबर मिला। और इससे पहले जब 150 का था तो उसमें मेरे को 65, 70, 75 यहाँ तक के मिला है। और टोटल मार्क्स आप कितना लाए? टोटल मार्क्स 1400 में मेरा आया है 621 कुछ है। कौन सा रैंक में? मेरा ओवरऑल रैंक है 399 और कैटेगरी में मेरा 15वां रैंक है। अच्छा। और बस्तर संभाग से आप अकेले हैं कि और भी हैं? और भी हैं, मेरे 1-2 दोस्त का भी चयन हुआ है। एक मुन्ना करके हैं, वो डीटी बने हैं। और फरसगांव से एक और है? हाँ, फरसगांव से एक वो है लड़की है डिम्पल कोर्राम, उनका जिला आबकारी अधिकारी में चयन हुआ है। जी। तो अभी आप जनपद सीओ बन चुके हैं जी। तो आपको कैसा फील हो रहा है और घर में कैसा माहौल है परिवार के बीच? घर में तो वही सब खुश हैं। मम्मी पापा, जैसे रिजल्ट आया 28 नवंबर को, रात भर कोई सोया नहीं, सब सेलिब्रेट भी किए। उसके बाद फिर बताएं कि जनपद सीओ एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, आपको जनता के लिए इसमें अच्छा काम करने का बहुत मौका मिलेगा। और पापा भी वही डिपार्टमेंट में हैं, तो थोड़ा आसानी भी है मेरे लिए काम करने में। वो विस्तार से मुझे बता रहे थे कि आपको वाकई में सोशल सर्विस जो भी होता है, सिविल सर्विस, उसके आधार पे आपको काम करने का जनपद सीओ बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा। क्योंकि इसके अंदर डेवलपमेंट के बहुत सारे काम हैं, जैसे ग्रामीण विकास है, और ये ट्राइबल सीओ हैं। राज्य गठन के बाद पहली बार ये पोस्ट आया था, तो इसमें क्या है, जनजातियों के विकास के लिए मैं अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे सकता हूँ। चलिए, आप सभी के सामने नया जनपद सीओ के रूप में उभरते हुए युवा आए हैं नेताम जी फरसगांव से, और सभी जनताओं का जो समस्या है उनको दूर करेंगे और एक अच्छा कार्य करेंगे, ये उम्मीद है। और आप लोगों का पैतृक गांव कहाँ पर? पैतृक गांव है कांकेर जिला में है, दुधावा के आसपास मौली पारा एक गाँव है, वहाँ से। तो वहाँ के आपके जो परिवार है, फैमिली है, वो कितना खुशी है? फैमिली में भी उत्सव का माहौल है। वो भी अभी फरसगांव आए हुए थे मिलने। आपके जो दोस्त हैं वो आए होंगे, उनका कॉल्स आना चालू हो गया होगा जब आपका नाम देखे
जी तो हाँ। आप लोग, आपके दोस्ती में जो माहौल कैसा है उनके ऊपर? दोस्त लोग भी बहुत खुश हुए। मेरे 2-4 ही गिन के दोस्त हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में, क्योंकि मैं बाहर रहा हूँ और सब साथ में तैयारी भी कर रहे हैं। तो उसमें एक बबलू है लिखाज कुजूर, हाँ। वो तो जैसे ही उनको रिजल्ट पता चला वो तुरंत केक लेके घर पहुंच गए थे 10 बजे रात में ही। और उसके बाद फिर सुबह एक सुनील नेताम है, वो सुबह 9 बजे ही जगदलपुर से मिठाई लेके पहुंच गए थे घर में। और भी ऐसे 2-4 दोस्त हैं, अविनाश सिंह राजपूत हैं, भूपेश कुंजाम है, इन लोग सब में खुशी का माहौल था। जैसे कि दोस्तों आपने देखा, रुपेंद्र नेताम जनपद सीओ के रूप में बिना कोचिंग के पीएससी फाइट करके यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी इनका ट्रेनिंग बचा है। और जहाँ तक के चुनाव के बाद इनका ट्रेनिंग होगा, उसके बाद इनको जगह दिया जाएगा, बस्तर संभाग में कहीं भी दिया जाएगा। और युवाओं के लिए एक अच्छा प्रेरणा है, संदेश है कि बिना कोचिंग के भी आप पीएससी फाइट कर सकते हैं। तो कितना माहौल है, खुशी का माहौल है फरसगांव नगर सहित कोंडागांव जिला में। और बस्तर संभाग से लगभग 3-4 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो आप भी पीएससी फाइट करें, एग्ज़ाम दिलाएं, फॉर्म डाल एग्ज़ाम दिलाएं और पीएससी फाइट करें, उच्च अधिकारी के रूप में हमारा छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। मेरे साथ हैं रुपेंद्र जी के माता जी। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम है त्रिवेणी नेताम। हाँ। मैं प्राथमिक शाला पुजारी पारा कोर्रा बड़गांव प्राथमिक हेडमास्टर। तो रुपेंद्र जी का जब CGPSC में सिलेक्शन हुआ तो कैसा माहौल था आपके घर में? माहौल तो इतना खुशनुमा था, पूरा परिवार बहुत खुश है उनकी सफलता जी। रुपेंद्र जी को सपोर्ट कैसा था परिवार में? बहुत सारे काम होते हैं, तो उस काम के बीच रुपेंद्र जी को कितना समय आप लोग देते थे कि जाओ पढ़ाई करो करके? ये हमारे दर्शकों को बताइए। जी। अब मैं जानती हूँ घर में तो बहुत काम होता है जी। पर वो सब काम को मतलब किया, ऐसे नहीं, काम करते हुए वो अपना तैयारी किया है। और हम लोग तो मतलब उनको पढ़ाई के लिए उनका समय, सबसे पहले तो उनका समय निर्धारित किए, आपको इतना से इतना समय तक पढ़ाई करना है, तो उस बीच में हम लोग कुछ काम नहीं करो। रुपेंद्र जी का जो सफलता का कारण किसको देंगे आप? उनके सफलता का कारण तो हम माता पिता और हमारा पूरा परिवार था, और साथ में उनके प्राथमिक स्तर के जो गुरु थे उनका नींव मजबूत किए। कौन से स्कूल में पढ़ाई किए थे? उनका प्राथमिक स्तर का पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर फरसगांव से। लेकिन आजकल जनरेशन ऐसा आ गया है कि सरस्वती शिशु मंदिर को लोग क्या है नजरअंदाज करते हैं अभी के दौर पर। जी जी। और पहले तो बहुत अच्छा पढ़ाई होता था, अभी भी होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता नहीं। लेकिन उस नजरअंदाज को रुपेंद्र ने साबित कर दिया कि आज पीएससी फाइट कर दिया है। जी जी जी। हम तो आज भी मानते हैं सरस्वती शिशु मंदिर का पढ़ाई, आज भी हम मानते हैं, क्योंकि वहाँ का संस्कार जो है अभी जितने भी स्कूल मतलब खुल रहे हैं जी, तो उससे तो मैं बेहतर ही मानती हूँ सरस्वती शिशु मंदिर का जो संस्कार। जी। तो ये थे रुपेंद्र जी के माता जी, जो कि काफ़ी अच्छा हमारे दर्शकों को बताए रुपेंद्र जी के बारे में। और एक संदेश था कि सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाई होता है, नहीं होता वाली बात नहीं है। और वहाँ के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े पोस्ट में हैं, ये मतलब देखा गया है। और हमारे कोंडागांव जिला को लूँ या फिर बस्तर संभाग को लूँ या छत्तीसगढ़ को लूँ, तो यहाँ पर सभी अधिकारी के रूप में आए हैं, चाहे छोटा अधिकारी रहे चाहे बड़े अधिकारी। तो चलिए आप हमको मिलाते हैं रुपेंद्र जी के जो शिक्षक थे सरस्वती शिशु मंदिर में। रुपेंद्र जी अरुण उदय से पढ़ाई किए हैं, तो हमारे साथ बैठे हैं आचार्य जी। आचार्य जी, आप सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं परदेशी राम निर्मलकर, आचार्य जी, सरस्वती शिशु मंदिर। अभी तो दूसरी जगह पदस्थ था, मैं अभी फरसगांव में था पूरा। और ये हमारा जो रुपेंद्र नेताम है जो अभी सिलेक्शन हुआ है इसमें CGPSC में जनपद सीओ करके उस पोस्ट में। तो कैसा माहौल है गांव में? गांव में तो सर इतना अच्छा माहौल है कि क्या बताऊं मैं।
हर कोई बोलता है कि शिशु मंदिर का बच्चा टॉपर था, शुरू से अच्छा था, पढ़ाई लिखाई में संस्कारित था बच्चा। मेन कारण क्या है? संस्कार है हमारे यहाँ। संस्कारित जो बच्चा यदि संस्कारित उसके मन में यदि आ गया, उसके अंदर भर गया, तो बच्चा कभी फेल नहीं होता हमारे यहाँ। मैं तो अभी रुपेंद्र, अभी कई लोग हैं हमारे बच्चे लोग, जो कोई डॉक्टर बन गया है, कोई इंजीनियर बन गया है, मतलब सब अच्छे अच्छे पोस्ट में हैं सब। आप लोगों के जो स्टाफ में जो पढ़ाए हुए टीचर हैं, आचार्य जी, दीदी जी, उन लोगों को पता चला है तो आप लोगों के पास, आपके पास फोन आया होगा? हाँ आया ना, हमारे मित्र हैं भास्कर और मैं, यहाँ लोकल है यहीं पर, पत्रकार भी हैं देशबंधु के, वो भी मिले थे, साथ में हम लोग चर्चा भी किए साथ में। वो भी बोल रहे थे कि हाँ उनका तो होना ही था यार, वो तो शुरू से ही बढ़िया था, अच्छा, और बढ़िया पीएससी का तैयारी भी किया था वो, तो हम लोग को शुरू से ही था, होना था उनका। और बाकी और जो आचार्य जी थे सब लोग हमारे पास हमको बधाई दे रहे थे जी। तो चलो हम भी उनको बधाई दिए। इस तरह से हम लोग आपस में सब बधाई देकर अपने मन को खुशी जाहिर किए। बढ़िया। चलिए, ये थे आचार्य जी, परदेसी आचार्य जी जो पढ़ाए थे नेताम जी को। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।